नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का दक्षता अभ्यास 3 का भाग 4। भाग 3 तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दिए थे। आज हम भाग 4 में क्वेश्चन नंबर 13 से पूरा अभ्यास समाप्त करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एक घन का आयतन 6859 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कोर है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, जब कोई आयतन दिया हो, एक घन का आयतन दिया हो और उसकी कोर पूछ रहा हो तो समझ लीजिएगा घनमूल का सवाल है, यानी हमें उसका घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका तो हालांकि 19 है, 6859 का घनमूल 19 होता है, फिर भी हम लोग निकाल दे रहे हैं इसको रफ पे। आप देख लीजिए, केवल आपको इसमें टिक करना था। ठीक है, 6859, ठीक है, 19, 361, 19 और 1। तो हमारा एक तीन का जोड़ा बन गया 19 का, तो इसका आंसर क्या आ गया? 19। ठीक है, घनमूल के सवालों में 3 के जोड़े बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ब्रैकेट के अंदर -343 गुणे 512, ब्रैकेट बंद, 1/3 का मान है। ये जो लिखा है इसका मतलब होता है घनमूल निकालना है। तो देखेंगे इसका -43 का घनमूल होता है 343 का घनमूल होता है 7, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 512 का घनमूल होता है 8, और देखिए 7 8 56, और माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाती है, तो 7 8 56 और माइनस प्लस माइनस हो गया, तो माइनस का ये हमारा 56 आ गया पहला आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 12, 18, 25 से पूर्णतः विभाजित छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। तो देखेंगे पूर्ण घन संख्या, ठीक है, जिसका घनमूल निकल रहा है, पूरी संख्या चली जाए घनमूल में, वो पूर्ण घन संख्या होती है। तो 1200 पूर्ण घन संख्या नहीं है, 1800 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये भी हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं। इसको आप निकाल सकते हैं, मतलब 1200 आप निकाल के देखिए, काटते चले जाइए 2 से। ठीक है, इसको रपटे देखिएगा, 1800 भी नहीं, 27,000 है। ठीक है, हमारी 27,000 है, तो ये हमारी पूर्ण घन संख्या हुई। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 16 पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं 10, 25, 100 और 800। तो देखेंगे इसको, ठीक है, इसको रफ पे देख रहे हैं हम लोग, ये रफ है हमारा। मेरे पास बच्चों स्पेस कम इसलिए मैं कर दे रहा हूं, आप अपना रफ पे कर लीजिएगा। देखेंगे 10,000 का पहाड़ा, 10,000 किस में कट रहा है? 10 में। देखेंगे 10 से कम 10, 3 जीरो हो गए, फिर 10। ठीक है, कितनी बार गया हमारा? 10 से कम 10 100 बार, फिर ले जाएंगे 10 से कम 10, ठीक है, 0, फिर 10 से कम 10। देखेंगे कितनी बार गया हमारा, कितने जोड़े बन गए? ये देखिए 1 जोड़ा बन गया। अब हमारा सिंगल 10 बच रहा है। ठीक है, तो हमें 2 जोड़े, मतलब 2 और 10 चाहिए ताकि पूरा 3 का जोड़ा बन जाए, तो 10 और चाहिए और 10 और चाहिए, ये 10 हमें चाहिए, तभी हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा। यानी 10 गुणे 10 बराबर कितना आ रहा है हमारा? इतना चाहिए हमें, 100। तो हमारा आंसर क्या हो गया? देखेंगे 100। ठीक है, 100 से गुणा कर दें तो हमारा 10,000 पूर्ण घन बन जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 8192 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित होगी। देखिए ऑप्शन दिए हैं 2, 4, 16, 32। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें केवल आपको ऑप्शन टिक करना है, इसको हम रफ पे इधर हल कर दे रहे हैं। ठीक है, आप भी जब कभी प्रश्न अगर आता है आपके परीक्षा में, तो आप केवल आंसर को टिक करना है। तो देखेंगे 8192, इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले 2 से ही निकालेंगे, 2 चक्कू 8, न जाने का 0, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 छंग 12। फिर देखेंगे 2 दूनी 4, 0, 2 चक्कू 8, 2 8 16। फिर देखेंगे 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 11 हो गए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी हाँ 2 दूनी 4, 2 8 16। देखेंगे 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 32 आ गया। देखेंगे अब आएगा 16,
फिर आएगा अब 8, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, अब आएगा 1। ठीक है, ये देखिए हमने इसमें इसके गुणनखंड कर दिए हैं सब घनमूल के। देखेंगे कितने हमारे खंड आ रहे हैं। 1, कितने जोड़े आ रहे हैं 3 3 के, 2 3 4। देखिए 1 2 एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये 2 जो हमारा है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, सिंगल हमारा निकल रहा है। अगर इस 2 से हम भाग दे दें इस संख्या को तो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रैकेट के अंदर √27 माइनस 9/√3 माइनस √1/9 प्लस घनमूल का निशान लगा है 1/27। इसे 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें जो आंसर आएगा उसको टिक करना है। इसको हम रप्पे लगा के आपको दिखा रहे हैं, तो देखेंगे इसको हल कर रहे हैं हम लोग। ये हमारा हमने ऐसे ही उतार लिया एज इट इज। ठीक है, अब इसको देखेंगे 9/√3 है, ये भी मैंने ऐसे ही उतार लिया। अब देखेंगे ये हमारा वर्गमूल का निशान लगा है, तो 1/9, 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है और 9 का वर्गमूल कितना आ जाता है 3। ठीक है, ये घनमूल का निशान लगा है, तो 1 का वर्गमूल घनमूल उतना ही रहता है। 27 का घनमूल कितना हो जाता है 3। ठीक है, एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, ये हमारा कट गया। ठीक है, अब हमारा कितना बच रहा है √27 माइनस 9/√3। तो देखेंगे अब आया है, अब कितना बचा हमारा √27 माइनस 9/√। तो देखेंगे सभी संख्याओं के नीचे /1 होता है। ठीक है, तो इसके भी नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम लासा ले लेंगे। लासा हमारा कितना आ रहा है √3। ठीक है, अब हम इसको भी अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए ऊपर भी हम √3 से गुणा कर देंगे। तो √3 से जब गुणा करेंगे 27 की, 27 गुणे 3 कर दीजिए, कितना हो गया 81। तो हमारा क्या हो जाएगा √81। ठीक है, और माइनस 9। ठीक, अब हमारा देखिए क्या आएगा √81 का, इसको वर्गमूल क्या होता है 9 माइनस 9 बटे हमारा क्या हो गया √3। तो 9 माइनस 9 कितना हो गया 0 √3। ध्यान रखेंगे जब किसी भी संख्या का अंश 0 होता है तो वो हमारी संख्या क्या आती है 0। जब भी किसी संख्या का अंश 0 होगा तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी में बाद में फाइनल 0। तो इसका हमारा आंसर क्या आया 0। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 19 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन 32.768 मीटर क्यूब है। उसकी भीतरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत सरल है, इसका घनमूल निकालना है बच्चों। एक घनाकार संदूक का भीतरी, देखिए बच्चों केवल उत्तर आप उतारेंगे वो गलत है, आपको पहले नरेशन भी लिखने पड़ेंगे सब ये। ठीक है, इसके बाद आप उत्तर लगाने पर, जैसे मैंने कहा इसका घनमूल निकालना है तो डायरेक्ट घनमूल नहीं निकालना, पहले लिखना पड़ेगा। एक घनाकार संदूक का भीतरी आयतन बराबर 32.768। ठीक है, इसलिए भीतरी भुजा की लंबाई बराबर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग 32.768 इसका घनमूल निकालेंगे। ठीक है, तो घनमूल निकाल दीजिए 32.768, 4 से काट देंगे इसको। ठीक है, 4 8 32। ठीक है, फिर देखेंगे 4 8 32, 4 एकम 4, 4 9 36, 4 दूना 8। फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, न जाने का 0, 4 चक्कू 16, 4 8 32। फिर 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और देखेंगे 512 का घनमूल क्या होता है 8 होता है। देखिए 8 छंग 48, 3 बचे, 8 चक्कू 32, फिर 8 8 64, 8 एकम 8।
तो देखिए हमारे कितने 3 3 के जोड़े बन गए, 4 × 8 बराबर 3.2, सॉरी 32 आया। अब देखेंगे ये एक जोड़े के मतलब एक 3 के बाद देखो 1 दशमलव लगा है, 3 संख्याओं के बाद 1 दशमलव लगा है, तो हम 1 के बाद दशमलव, घनमूल में 3 संख्याओं के बाद अगर दशमलव लगा है तो 1 के बाद लगा देंगे। अगर वर्गमूल में वर्गमूल में 2 का चलता है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3.2 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। एक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में घनाकार कूड़ादान रखा गया जिसका आयतन 27,000 घन सेंटीमीटर है, तो कूड़ेदान की एक भुजा ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है बच्चों, इसका घनमूल निकालना है। तो कूड़ेदान, इतना अच्छा नहीं बना है, कूड़ेदान का आयतन बराबर 27,000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए कूड़ेदान की एक भुजा बराबर कितनी आएगी, 27,000 का घनमूल निकालना है हमको। तो क्या करेंगे हम, 27,000 का घनमूल निकालेंगे। तो देखेंगे 3 कितना आ जाएगा, 3 × 27 9,000, फिर 3 3 तियां 9, फिर 3 3 एकम 3। अब 10 से ले जाएंगे, 10 एकम 10 00, फिर 10 एकम 10, ठीक है, सॉरी 10.100, फिर 10 एकम 10। देखिए हमारे कितने जोड़े बन गए 3 3 के, 3 × 10 यानी 3 दामन 30। तो उसकी एक भुजा क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। बढ़ेंगे सवाल नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22। एक बाग के कोने में बाग की साफ सफाई से निकले खरपतवार से कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए एक घनाकार गड्ढा खोदा गया है। गड्ढे से खोदी गई मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है, जिसे किसी ट्रैक्टर ट्राली में उसकी धारिता के अनुसार ठीक ठाक भरकर कुल 5 बार में बाग से बाहर ले जाया जा रहा है। यदि ट्राली की माप 2.75 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 0.625 मीटर हो तो खोदे गए गड्ढे की गहराई ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन लंबा था इसलिए मैं उतार नहीं रहा हूं, मैंने किताब से ही पढ़ दिया है, आप भी किताब से ही इसको डायरेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं। तो देखेंगे ट्रॉली का आयतन बराबर कितना है, 2.75, इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, गुणे 2 गुणे 6.25। ठीक है, ये सब मीटर में है। देखिए 2.75 गुणे 2 गुणे 6, सॉरी ये यहां पर है 0.625 मीटर। अब इसका आयतन आ जाएगा, देखेंगे ठीक है, आ गया। अब कितनी, देखो ट्राली 5 बार ले जाई जा रही है। ठीक है, 5 बार जो मिट्टी गड्ढे से खोदी गई है वो 5 बार ले जाई जा रही है। ठीक है, तो देखेंगे तो इसकी 5 से गुणा कर देंगे, 3.4375 गुणे 5 कर दीजिए, इसकी 5 से गुणा। 25 का 5 हाथ से लेके 2, 5 से 35, 2 37 का 7 हाथ से लेके 3, 5 या 15, 3 18 का 8 हाथ से लेगा 1, 5 को 20, 1 21 का 1 हाथ से लेके 2, 5 या 15, 2 17। ये हमारा क्या आ गया। ठीक है, फिर से देखेंगे 25 का 5 हाथ से लेके 2, 5 से 35, 2 37 का 7 हाथ से लेके 3, 5 या 15, 3 18 का 8 हाथ से लेगा 1, 5 को 20 और 1 21 का 1 हाथ से लेके 2, 5 या 15, 2 17। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमारी इतनी मिट्टी गई है, 5 बार ट्राली से ले गई है। ठीक है, तो
चाहे इसको लिख दीजिए यहां पर 5 बार ले जाई गई मिट्टी। बच्चों सवाल बड़ा था इसलिए मैंने यहां उतारा नहीं, काफी स्पेस घेर लेता। ठीक है, तो देखेंगे अब गड्ढे का आयतन। ठीक है, बराबर मिट्टी का आयतन। मिट्टी हमें पता चल गई है, हमने निकाल ली है मिट्टी का आयतन। अब क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है गड्ढे का आयतन, ठीक है, 10% बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी, मिट्टी का आयतन 10% बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाता है, ठीक है, हम इसको मान ले रहे हैं x। ये हमारा आयतन 10% बढ़ गया है। ठीक है, तो बीच में बराबर लगा है तो हम इसमें जोड़ेंगे। ध्यान रखेंगे ये बढ़ गया है तो हमें बराबर करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 10% बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें 10% बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 10% ज्यादा है तो इसमें 10% जोड़ देंगे हम। तो जोड़िए, गड्ढे का आयतन माना हमने कितना x, तो x का 10%। ठीक है, देखिए 0 0 कट गया तो हमारा कितना आ गया, x प्लस x गुणे 1 x हो जाएगा बटे 10 बराबर 17.1875। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 होता है तो देखिए हमने लासा ले लिया तो हमारा कितना हो गया ऊपर, इसको 10 से ऊपर गुणा कर देंगे, 10x प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये हमारा लासा हो गया 17.1875। अब ठीक है, ये 11x हो जाएगा और ये 10 हमारा ऊपर चला इधर आ जाएगा, 1875 गुणे 11। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगली लाइन में देखेंगे x बराबर 17.1875 गुणे 11 बटे, सॉरी ये 10 था ऊपर, ये जो ऊपर गया था ये 10 था। ठीक है, नीचे हमारा क्या आ गया, ये देखिए ऊपर वाला जो था 11x वो हमारा नीचे आ गया। अब हम इसको काटेंगे, देखेंगे 11 कम 11 बचे कितने, 6 और 1 61 हो गया, 11 पचे 55, फिर 6 बचे हमारे 68 हो गया, 11 6 66 बचे 2 27 हो गया, 11 दूना 22, 5 बचे 11 पचे 55, ये हमारा कट गया। ठीक है, 1 2 3 4 कितने के बाद देखो 1 2 3 4 1 दशमलव ठीक गुणे 10, इसको 10 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 15.625। ये क्या आ गया हमारा गड्ढे का आयतन। ये हमारा क्या आ गया, गड्ढे का आयतन। तो हमारा x क्या है, गड्ढे का आयतन। तो ये हमारा क्या आ गया, गड्ढे का आयतन। ये क्या आ गया हमारा, गड्ढे का आयतन। कितना आ गया हमारा 15.625। ये क्या है, मीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है, गड्ढे की गहराई, इसलिए गड्ढे की गहराई बराबर क्या होगी, गड्ढे की गहराई। अब देखो आयतन हमें पता चल गया है तो हम क्या करेंगे 15.625 ये जो आया है इसका घनमूल निकाल देंगे। तो 15.625 का घनमूल निकालेंगे हम लोग, देखेंगे। ठीक है, निकालेंगे अब हम लोग, 5 से निकालिए। ठीक है, 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर से देखेंगे 5 तिया 15, 5 एकम 5 बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, फिर 5 25। फिर 5 से देखेंगे 5 का 30 बचा 1, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे हम लोग 5 एकम 5, देखेंगे इधर 5 एकम 5, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। अब हम इधर ले जाएंगे, इधर स्पेस नहीं हमारे पास है तो इधर देखेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 25, 5 25, 5 एकम 5। देखिए कितने जोड़े बन गए हमारे, 1 और ये मिला के 2। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, देखिए 5 गुणे
5 बराबर 25। देखेंगे दशमलव कितने के बाद लगाए, 3 अंकों के बाद, तुम 1 के बाद लगा देंगे तो ये हमारा 2.5 आ गया। तो ये हमारा गड्ढे की क्या आ गई, गहराई बराबर कितनी आ गई हमारी, गड्ढे की गहराई क्या आ गई, 2.5 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा अभ्यास समाप्त होता है। मिलेंगे अगले अभ्यास पर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।